गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, एज वेल एज उसमें कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्रियल कॉन्सेप्ट को। एक्रियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जनरली देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो इसको रिकॉर्ड करने के दो यहाँ पर मेथड है। ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? एक होता है कैश बेसिस, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है ट्रांजैक्शंस को एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका कैश बेसिस क्या कहता है? ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करेंगे वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो जिनके लिए कैश का लेन देन हुआ है, राइट। मान लो आपने सेल को रिकॉर्ड किया, आपने परचेज को रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, जो सेल आपकी हुई है उसके लिए जिसके लिए कैश आपके पास आ गया आप वही रिकॉर्ड करोगे। जब आपने कुछ परचेज़ किया है और आपने उसके अंदर कैश में पेमेंट कर दी तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश में हो जाए, कि इमीडिएटली डील हुई, ट्रांजैक्शन हुई और वो कैश में हो गई। सम टाइम हमें क्या करना होता है कि हमें क्रेडिट पे भी कुछ सामान बेचना होता है, ठीक है। तो सारा का सारा जो है हम कैश पे नहीं सेल करते, सम टाइम हमारी सेल क्रेडिट पे भी होती है और हम परचेज़ भी कई बार क्रेडिट पे करते हैं, उधार पे परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट आया। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम इसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए आपने कैश में चाहे पेमेंट किया हो या चाहे कैश में पेमेंट नहीं किया हो। इट मीन्स कि मानो बिजनेस में मैंने कोई सेल की और वो मैंने जो है ऑन क्रेडिट सेल की है, ठीक है, उधार पर बेची है, तो वो सेल्स जब इंक्लूड करेंगे तो वो सारी सेल्स आएंगी, चाहे वो हमने कैश में बेची हो चाहे हमने क्रेडिट पर बेची हो, राइट। आज जैसे मान लो कि मैंने कोई एक्सपेंस कर दिया और एक्सपेंस के लिए चाहे मैंने कोई एक्सपेंस ऐसा कि जिसके लिए कैश में मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं जो हो तो गए एटलीस्ट, चाहे हमने उसके लिए कैश में पेमेंट ना की हो, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि हमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है। So according to this concept, we can say while ascertaining the net profit or loss, or if you want to know the true financial position of the business, राइट। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे एक्सपेंस, सारे के सारे इनकम जो उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट है वो रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपने एक्चुअल में उसके लिए कैश पे किया हो, कैश पे ना किया हो, या चाहे आपने कैश रिसीव किया हो या ना किया हो, ठीक है। आपकी ट्रांजैक्शंस तो हो गई ना, हो सकता है आपकी सेल हो गई लेकिन अभी कैश नहीं आई तो कुछ दिन बाद आ जाएगी, लेकिन आपकी एक्चुअल में सेल तो हुई है। अगर आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर आपने कर तो दिया, चाहे आपने उसके लिए पेमेंट नहीं की तो कुछ दिनों में तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, आपका खर्चा तो हो गया। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिर्फ कैश को ही नहीं, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी करेंगे जिसके लिए कैश में ट्रांजैक्शन चाहे ना की गई हो, राइट। तो ये आपका होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब जितनी भी एजम्पशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाए तो उसके नीचे लिखा होगा कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हुआ है, राइट। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हमने अकाउंट्स बनाते समय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ही होगा, राइट। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तब वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि हमने स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है इसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए गए, ठीक है। तो जब आप नहीं फॉलो करोगे तब लिखना होता है, अदरवाइज ये प्रिज्यूम ही किया जाता है कि आपने फॉलो किए हैं, और अगर फॉलो किए हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस, ठीक है, एक तो हो गया बिजनेस। अब मान लो कि मैंने कोई बिजनेस किया, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं अलग हूँ, बिजनेस एक अलग यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बिजनेस एंड बिजनेस का जो ओनर है दोनों एक सेपरेट यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लाने का क्या मतलब है, बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, वो अलग चीज़ है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि बिज़नेस को बिज़नेस के हिसाब से किया जाए। इट मीन्स कि जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इसके लिए आप सेट ऑफ बुक्स
लगाएंगे, फॉलो करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जब हम बिज़नेस करते हैं बिग लेवल पे तो हम अलग अलग तरह की बुक्स लगाते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो ये अलग अलग टाइप की बुक्स लगाई जाती है। तो क्या कहता है, बिजनेस यूनिट जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स लगाती है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ बुक्स है तो ऑब्वियस इसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लगाने लग जाऊं कि ये यहाँ लिखना चाहिए, वो वहाँ लिखना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। फर्म के हिसाब से जो है इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और जो ऑनर है ये बिजनेस का क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। जैसे मान लो कि मैंने अगर अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, तो बिजनेस मुझे क्या ट्रीट करेगा, इसने अपने 50 लाख रुपए लगाए हैं तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर मुझे ट्रीट करेगा, राइट। और कैपिटल को ट्रीट किया जाता है एज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, बिकॉज ये माना गया है कि फर्म ने बोरो किया है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर, खुद के ही प्रोप्राइटर से फर्म ने बोरो किया है, ये माना जाता है। मान लो कि अगर बाहर से पैसा लिया होता तो भी हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं ना, अब ऑनर ने खुद का पैसा लगाया है तो भी ऑनर क्या माना जाएगा, क्रेडिटर ही माना जाएगा। यहाँ पर ये मान लिया कि बाहर से बोरो करने की बजाय हमने अपनी ही प्रोप्राइटर से फर्म ने बोरो किया। सो इज इट फॉर दिस रीज़न हम ये कह सकते हैं वी अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसी हिसाब से इस कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज किया जाता है, और इसको बिजनेस का क्या माना जाता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस माना जाता है। मतलब आप अपने बिजनेस में जो पैसे लगा रहे हो, ठीक है, और ये कंसेप्ट क्या कहता है, उस पैसे के ऊपर भी ब्याज लगाओ। ये एक तरह का वही पैसा है, बाहर से लिया होता तो ब्याज देना पड़ता, खुद का पैसा है तो भी इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म का जो प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा, एट द सेम टाइम ये इंक्रीज कर देगा कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। मान लो कि 50 लाख है, इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता था, ठीक है। अब इंटरेस्ट बनेगा तो एक तरह से क्या होगा कि एक तो ये फर्म का एक साइड से तो क्या करेगा, फर्म का प्रॉफिट कम कर देगा, ठीक है, फर्म के प्रॉफिट में से ही चार्ज होगा ना, तो एक तरफ तो फर्म का प्रॉफिट जो है रिड्यूस कर देगा, और दूसरी तरफ तो ये पैसा किसके पास, ओनर के पास ही रहा है ना, तो दूसरी तरफ क्या कर देगा, ओनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। ध्यान से देखना है चीज़ों को, आपका खुद का पैसा था, उसके ऊपर आपने ब्याज लगाया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपके ही कैपिटल के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो फर्म का तो प्रॉफिट कम होगा, ध्यान देना, फर्म का प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जो ओनर है जिसको क्रेडिटर माना था उसकी कैपिटल, फर्म की कैपिटल यहाँ से उसके हिसाब से फर्म की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर हम देखें, अगर कोई प्रोप्राइटर पैसा विड्रॉ करता है अपनी बिजनेस से, अपनी पर्सनल पर्पस से, अब ऐसा भी हो सकता है, राइट, ये मान लो आप अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्पस से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं ड्राइंग का, ठीक है। अब ड्राइंग क्या होती है, समझना ध्यान से। ड्राइंग का मतलब होता है, मान लो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अब ये बिज़नेस के अंदर से आपने कोई सामान जो है अपने पर्सनल पर्पस से, मान लो बिज़नेस है, बिज़नेस का कोई स्टॉक है, ठीक है, आपने इस स्टॉक को अपने पर्सनल पर्पस से यूज़ कर लिया, पर्सनल पर्पस से अगर आपने उसको यूज़ किया, या पर्सनल पर्पस से आपने क्या किया, या तो फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस का स्टॉक यूज़ कर लिया, या बिज़नेस से कैश निकाल ली, या आपने बिज़नेस का कोई भी सामान अपने पर्सनल पर्पस से यूज़ किया, तो उसकी जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगी, आपने बिज़नेस से जो भी चीज़ विड्रॉ की है तो वो आपकी क्या कहलाएगी बिज़नेस में, कि आपने क्या किया, यहाँ पर ड्राइंग की है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं, कोई भी बिज़नेस से उसका खर्चा निकाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या कहता है, मान लो आपका प्रोप्राइटर का घर है, या उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी में की जाती है, या उसकी पर्सनल कार है, पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मतलब पर्सनल कोई भी खर्चा कर रहा है, ये अलग है, पर्सनल जितने भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है,
पर्सनल जितने भी वो एक्सपेंडिचर कर रहा है ये सारे डिफरेंट है किससे, बिजनेस एंटिटी से, मतलब ये बिजनेस के खर्चों से अलग माने जाएंगे। बिजनेस एंटिटी अलग है, आप अपना पर्सनल कोई भी खर्चा करते हो वो चीज़ अलग है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल खर्चे सारे के सारे बिजनेस में से ही करते जाएं और कहें ये तो हमने बिजनेस के नाम पर खर्चा किया है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है, ऐसा नहीं करना। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, मान लो कि आपके दो बिजनेस है, ठीक है, एक तो बिजनेस आपका है AB लिमिटेड और एक आपका बिजनेस है XY लिमिटेड, आपके दो बिजनेस हैं, ठीक है। अब इस बिजनेस का खर्चा यहीं से रहेगा और इसका लेन देन यहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आप दोनों की जो ट्रांजेक्शन है उसको मिक्स कर दें, राइट। तो रिकॉर्ड जो है इन दोनों का अलग अलग रखेंगे आप। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप जो है नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जान पाते। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर बिजनेस अलग है, बिजनेस का प्रोप्राइटर अलग है, राइट। और ये कॉन्सेप्ट सभी जगह अप्लाई होता है, चाहे आप सोल बिजनेस कर लो भी, आप अपना अकेले का बिजनेस कर रहे हो तो भी ये कंसेप्ट रहेगा, चाहे आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो भी ये कंसेप्ट फॉलो होता है कि पार्टनरशिप में भी जो है पार्टनर का पर्सनल खर्चा अलग है, ठीक है, और उनका फर्म का अपना अलग खर्चा है। कंपनी है, कंपनी में भी क्या रहता है, ऐसे ही हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ समझ गए होंगे कि आपका अपना अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शंस को आप क्या है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ मनी में, ठीक है, मतलब आप उनको एक्सप्रेस कर पाएँ मनी की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की, ठीक है, और आप उस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मैं अगर आपको समझाऊं कि आपने बिजनेस में फर्नीचर है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, फर्नीचर में, मशीनरी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब ये नहीं लिखोगे कि मैंने जो है 8 मशीनरी लगाई हैं और 2 सेट फर्नीचर के लिए हैं। ये तरीका नहीं होगा रिकॉर्ड करने का, राइट। आपको क्या करना है, आपको ये बताना होगा कि आपने जो फर्नीचर परचेज किया उसकी मॉनेटरी वैल्यू, ये 2 सेट आए कितने में, फॉर एग्जांपल मान लो 2 लाख में आए तो आप रिकॉर्ड करोगे फर्नीचर इज इक्वल 2 लाख। मशीनरी जो आपने 8 मशीनरी लगाई, हो सकता है आपकी 1 करोड़ की आई, तो आप रिकॉर्ड करोगे 1 CR। तो आपका ये ट्रांजेक्शन रहता है, ठीक है। तो आप अपनी ट्रांजेक्शन वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको मॉनेटरी फॉर्म में ले आए। दूसरा ही देखो, मान लो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो अब इसको क्या आप मॉनेटरी फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। अब एम्प्लॉयर का झगड़ा हो गया, मान लो कि किसी के साथ भी झगड़ा हो गया, किसी अदर पर्सन के साथ, मान लो मैनेजमेंट का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई क्रैल हो जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, 2 तरह के मैनेजर हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, उनके अंदर झगड़ा हो गया, तो क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी फॉर्म में थोड़ा ना रिकॉर्ड कर पाओगे। लेबर है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, इसको रिकॉर्ड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो है आप यहाँ पर मॉनेटरी फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को ध्यान रखना है। और दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइज। हमारे 5 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, 2 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, 3 अब हो चुके हैं। आई होप आप इसको जो है रीड करेंगे अच्छे से और अंडरस्टैंड करेंगे, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।